अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिजाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिजाइन कपड़ों के कैसे होते थे। उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डिजाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था। उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली थेगली ऐसी सील करके और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा। सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है, लेकिन ये भी एक डिजाइन है और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क? ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिजाइन हो गया। अभी भी डिजाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटें फटी हुई पहनते हैं वो बाकायदा फट करके दिखती है। हमने कहा ये क्या है? कि ये डिजाइन है, ये भी एक डिजाइन है। अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिजाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिजाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिजाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वही निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो? कहलेगा नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहां रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिजाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं और इस डिजाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिजाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहां के समाज का पहनावा ऐसा है। तो इसलिए हम डिजाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीजों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिजाइन के जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिजाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिजाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और दिव्य सज्जनों, आज हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश को माननीय पीयूष गोयल साहब के आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माननीय पीयूष गोयल साहब विद्यार्थी काल में जैसा शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड इनका रहा है, वैसा ही चमकदार 3.5 दशकों का इनका राजनीतिक करियर भी रहा। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र मंत्रालय ने उनके कार्यकाल में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वो अपने आप में एक मिसाल है।
हमें याद है कि कोविड-19 के दौरान उनके कार्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त अन्न देकर विश्व का एक कीर्तिमान भारत में रचा गया। तालियां इस बात के लिए हो सकती हैं। और गोयल साहब के कार्यकाल में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम को भी बहुत सफलता के साथ चलाया था। रेल मंत्री का इनका कार्यकाल हम भूले नहीं हैं, जब भारतीय